नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राफिक्स गुरुकुल चैनल में। पिछले सेशन में हमने जाना था कि कैसे कोरल ड्रॉ का जो ये लुक है, यूज़र इंटरफेस है, उसमें एक एक चीज़ का क्या महत्व है, एक एक चीज़ की क्या सेटिंग है, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, कैनवास, कलर पैलेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि नई फाइल कोरल ड्रॉ में कैसे क्रिएट करते हैं और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस, ज़रूरी बातें जब हम नई फाइल बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं। इसका दूसरा तरीका है, स्टैंडर्ड टूल बार में ये न्यू बटन है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ही हम नया डॉक्यूमेंट कोरल ड्रॉ का क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, हम कीबोर्ड से CTRL+N हिट करेंगे तो हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसका हम क्या नाम रखना चाहते हैं, किस नाम से उसे सेव करना चाहते हैं, तो उसका नाम हम यहाँ दे सकते हैं। हम बाद में भी उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन कोरल ड्रॉ में है कि हम नया फाइल क्रिएट करते समय जिस नाम से उसे सेव करना चाहते हैं वो नाम उसमें डाल सकते हैं। हम इसमें जैसे कोरल1 नाम से इस फाइल को सेव करना है तो हमने ये डाला। और दूसरा ऑप्शन इसमें आता है प्रीसेट। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोरल ड्रॉ का कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्पस के हिसाब से यहाँ हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें देखना है ये डिफ़ॉल्ट RGB। ये डिफ़ॉल्ट RGB क्या है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर से, ये सारे कलर्स जो हैं जब हम वेब ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं तो हम RGB ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमको किसी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना है या फिर हमको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है, जो हमको प्रिंट नहीं लेना है, हमको वेब ग्राफिक्स यूज़ करनी है, तो उस समय हम RGB कलर को यूज़ करेंगे। और दूसरा है CMYK। जब हमको प्रिंट आउट लेना है कलर, जैसे ऑफसेट प्रिंट होता है तो CMYK होता है, हम फ्लैक्स बैनर प्रिंट करवाते हैं तो CMYK होता है। तो इस प्रकार से अगर हमको कंप्यूटर के लिए यूज़ करना है, हम उसको प्रिंट नहीं लेना है तो हम RGB लेंगे, प्रिंट के लिए यूज़ करना है तो CMYK लेंगे। और एक चीज़ और है कि जब हम लैब प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे फ़ोटो प्रिंट वगैरह करा रहे हैं, जैसे 4:6 साइज़ में कराते हैं, पोस्ट कार्ड साइज़ में कराते हैं, तो वो जो लैब प्रिंट होती है वो RGB कलर कोड में होती है। तो अगर हमको लैब प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो RGB लेंगे, लेकिन वही अगर हम ऑफसेट के लिए दे रहे हैं, या फिर फ्लैक्स बैनर प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर और कोई डिजिटल प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमेशा हम CMYK कलर मोड ही सिलेक्ट करके रखेंगे। तीसरा है इसमें वेब। तो वेब का क्या है कि जैसे वेब पब्लिशिंग करानी है, हमको कोई वेबसाइट पर कोई डिज़ाइन पोस्ट करना है, तो वेब पब्लिशिंग के लिए हमेशा वेब ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। इसका कलर कोड RGB होता है और इसका ध्यान रखने का है, इसका रिजोल्यूशन 96 dpi। dpi का अर्थ है डॉट्स पर इंच, 1 इंच में 96 डॉट्स यूज़ होते हैं जब हम वेब पब्लिशिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस इसमें इम्पॉर्टेंट हैं
जिसका हमको ध्यान रखना है। तो अभी जैसे हम सिंपली कुछ ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको प्रिंट नहीं लेना है, तो हम RGB मोड ही रखेंगे। तो RGB मोड हुआ, यहाँ से भी हम कलर मोड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हमने RGB मोड सेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट RGB, और उसके बाद हमने CMYK कर दिया, तो यहाँ प्रीसेट कस्टम हो गया। कस्टम का अर्थ है कि हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। हम जो प्रीसेट कोरल का है उसको फॉलो नहीं करते हुए अपने हिसाब से सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो वो प्रीसेट में आता है। तो यहाँ हम RGB सेलेक्ट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पेजेज, हमारा जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो कितने पेज का होगा, तो उसको हम पहले से यहाँ पर डाल सकते हैं। ये अप एरो पर हम क्लिक करेंगे तो पेज बढ़ेगा, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो पेज घटेगा। तो हमको जितने नंबर ऑफ पेजेज पर वर्क करना है वो नंबर ऑफ पेजेज यहाँ डाल सकते हैं। और ये चीज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे सेव हम बाद में कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ पेजेज भी डॉक्यूमेंट बनने के बाद हमको लगता है जितने पेज की ज़रूरत है उतने पेज का एडिशंस बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम अभी सिंगल पेज रखते हैं। फिर पेज साइज क्या होना है, तो हमको जिस पेज साइज पे वर्क करना है वो पेज साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर साइज सेलेक्ट करेंगे तो उसका साइज जो है 8.5 बाई 11 इंच वो आ जाएगा। लीगल साइज करेंगे तो 8.5 इंच बाई 14 इंच ये आ जाएगा। ऐसे टैबलॉइड के लिए अलग साइज आ जाएगा। A4 साइज़ पॉपुलर प्रिंट जो यूज़ करते हैं हम, तो उसका साइज़, तो हमको जिस साइज़ का पेपर सेलेक्ट करना है उस साइज़ का हम यहाँ पे पेज साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। और हमको कुछ अपने हिसाब से साइज़ लेनी है तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ साइज बना सकते हैं। जो हम डालेंगे उस साइज़ का पेपर होगा। जैसे 12-18 का करना है, जो 12 इंच चौड़ा हो, 18 इंच लंबा हो। डिजिटल प्रिंटर का जो साइज होता है तो वो इस तरह से हम लेंगे। इसके नीचे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम क्या रखना चाहते हैं पेपर का, डॉक्यूमेंट का। ओरिएंटेशन का मतलब है या तो पोर्ट्रेट होगा, पोर्ट्रेट मतलब ये वर्टिकल मोड में होगा पेज, और दूसरा मोड है ओरिएंटेशन का लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल मोड में ये पेज होगा हमारा। तो इसको हम देखते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को। जैसे हमने ये पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया ओरिएंटेशन, ओके करते हैं तो ये वर्टिकल पेज जैसे कि आता है। और इसी को अगर हम लैंडस्केप मोड करते हैं तो ये जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोड में पेज हमारा लेआउट, पेज लेआउट हमारा ये हॉरिजॉन्टल मोड में होता है, जिसको लैंडस्केप कहते हैं। तो इस तरह हम न्यू ऑप्शन को, कोई फाइल नया क्रिएट करते हैं तो उस समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन क्या रखना होता है, तो डिफ़ॉल्ट 300 dpi रिजोल्यूशन रहता है। वेब ऑप्शन को छोड़ दें तो सारे में डिफ़ॉल्ट 300 dpi ही रिजोल्यूशन होता है, बेस्ट रिजोल्यूशन होता है। बाकी हमको अगर ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हैंड बिल डिज़ाइन करवाना है, कुछ हमको ब्राउज़र क्रिएट करवाना है, तो उसके लिए ये 300 dpi सही है। फिर अगर हम लैब प्रिंट करवा रहे हैं तो लैब प्रिंट के लिए 200 dpi to 300 dpi हम यूज़ कर सकते हैं, 200 या 300 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 150, 100 ये हम अपने हिसाब से कस्टम साइज़ है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 96 dpi जब हम वेब पब्लिशिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो 96 dpi लेंगे। और यही अगर हम फ्लैक्स बैनर वगैरह बनाना है
तो उसमें ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि 72 DPI होगा और कलर मोड CMY के होगा। तो कोई भी प्रिंटिंग जॉब है तो उसमें कलर मोड ऑलवेज CMY के रखना है। RGB सिर्फ एक स्थिति में रखना है, जब हमको लैब से प्रिंट करवाना है या फिर हमको प्रिंट में जाना ही नहीं है तो ऑलवेज हम RGB रखेंगे। अभी हमको प्रिंट में नहीं जाना है, ट्यूटोरियल के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो RGB रखेंगे और बेस्ट रिजोल्यूशन 300 DPI रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करते समय। तो ये था कि जब हम कोई नया फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब अगले लेसन में हम पिक टूल के बारे में जानेंगे, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है। और कोई भी चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वो पिक टूल के माध्यम से ही करेंगे। ये लेसन ज़्यादा लंबा ना हो, ये इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पूरा कर रहे हैं। पिक टूल के बारे में हम अगले सेशन में जानते हैं। थैंक यू दोस्तों।